Hello students, today we start our 11th chapter that is the transportation of materials in plants and animals। मतलब क्या है कि materials जो plants और animals में transport होता है वो कैसे होता है, कौन सा organ helpful होता है उसमें और कौन सा process उसमें takes place होता है, वो सब हम इसमें क्या है इस chapter में discuss करेंगे। ठीक है, क्या आप सोच सकते हो कि आप जिस भी टाउन से हो या सिटी से हो और उसमें क्या है जितने भी ट्रांसपोर्टेशन है जिसमें से आप 3 व्हीलर लगा लो, रिक्शो है, जैसे टू व्हीलर्स हो गए, जस्ट फॉर अ ये सब अगर क्या है अगर ये जितने भी सारे जो भी अपने ट्रांसपोर्ट में जो हेल्प करते हैं व्हीकल्स, अगर एक दिन के लिए ये सब स्टॉप हो जाए, स्ट्राइक पे अगर ये लोग चले जाएं तो क्या होगा। सिर्फ एक दिन के लिए जो जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है उनके पास क्या है इफिशिएंट नेटवर्क है ऑफ रोड्स एंड रेलवेज। हम देखते हैं कि रेलवेज और रोड का जो नेटवर्क हम देखते हैं, बड़ी बड़ी जो अपने इंडस्ट्रियल एरियाज़ है, जैसे गुरुग्राम है, अपने यहाँ पे दिल्ली है, मुंबई है, चंडीगढ़ है, अगर इन सब में देखें तो इन एरियाज़ में अगर हम देखें तो क्या होगा, वहाँ पे इतनी ज़्यादा जहाँ पर व्हीकल्स के बिना कुछ पॉसिबल ही नहीं है, ट्रांसपोर्ट के बिना इतना बिजी रोड्स जो वो चलते हैं, अगर एक दिन के लिए ये सब स्टॉप हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, एविएशन एंड सी रूट्स ऑल्सो परफॉर्म देयर इम्पोर्टेंट रोल। ठीक है, जो अपने सी रूट्स वाले जो है जैसे शिप्स है, ये सब इनका भी बहुत बड़ा रोल है ट्रांसपोर्टेशन में। डिफरेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या करते हैं, गुड्स को कैरी करते हैं फ्रॉम देयर प्रोडक्शन प्लेस टू ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री के सभी पार्ट्स में जो है वो पहुंचाते हैं ये सब। ठीक है, इस बात से हमें ये समझ में आता है कि ट्रांसपोर्टेशन का कितना बड़ा रोल है हमारी डेली लाइफ में। इसी तरह हमारी बॉडी में जो भी ऑर्गन्स हैं जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, ब्लड ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऑक्सीजन का करते हैं, मतलब सब everything and every activity that has takes place that is only on by the transportation। ठीक है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, पहले प्लांट्स में फिर एनिमल्स में, मतलब 1 बाय 1 दोनों को करेंगे हम। लेट्स स्टार्ट। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यानी ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो क्या करेंगे हम, सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट, जो ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट करता है और डाइजेस्टेड फूड को लिविंग सेल्स में, ठीक है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी। जो भी हम फूड खाते हैं वो एनर्जी में ही कन्वर्ट होता है, ये सब हम डाइजेस्टिव सिस्टम में ये सब पढ़ चुके। ठीक है, वो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमें जो डाइजेस्टेड फूड और ऑक्सीजन को लिविंग सेल्स के डिफरेंट सेल्स में, जब हमें बॉडी के डिफरेंट सेल्स में जब ट्रांसपोर्ट की जाती है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम। जिसमें क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है ना, डिफरेंट पार्ट्स से बॉडी के डिफरेंट पार्ट से कलेक्ट किया जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा और उसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन में ले आते हैं। ठीक है, फॉर इट्स डिस्पोजल, उसको फिर एक्सपेल आउट करने के लिए। ठीक है, ये हमारा क्या है, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। और ये जो पूरी एक्टिविटी है, अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, अगर हम ब्लड को सर्कुलेट करने की बात करते हैं, क्योंकि मेन तो हमारा ब्लड है। ठीक है, अगर हम ब्लड की बात करते हैं, ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो हमारा ह्यूमन हार्ट के थ्रू होता है। सबसे पहले हम हार्ट डिस्कस करते हैं, व्हाट इज ह्यूमन हार्ट एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन। ह्यूमन हार्ट हाईली डेवलप्ड और मोस्ट इफिशिएंट ऑर्गन है। हार्ट क्या होता है, हमारा पंपिंग स्टेशन है जो कि ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करता है। रेगुलेट यानी स्टार्ट करना। फंक्शंस जो है हार्ट का वो नॉन स्टॉप रहता है। हार्ट जो है वो अपना काम करना कभी भी बंद नहीं करता। अगर हार्ट फेल हो जाए तो क्या है, इसका मतलब है कि लाइफ एंड हो चुकी है, लाइफ खत्म हो चुकी है। हमारा जो हार्ट है वो थोरेसिस कैविटी में लोकेट होता है, हमारे दोनों लंग्स के बीच में, और लंग्स हम डिस्कस कर चुके लास्ट चैप्टर में। इट इज कोनिकल, इसकी जो शेप होती है वो कोनिकल शेप होती है। ठीक है, और जो साइज होता है ह्यूमन हार्ट का वो हमारा कैसा होता है, अ फिस्ट, मतलब बंद मुट्ठी के जैसा हमारा जो हार्ट है उसकी शेप होती है। ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड होते हैं। ठीक है, इसमें 4 चैम्बर्ड होते हैं। अपर 2 चैम्बर्स जो होते हैं उनको तो हम ओरिकल्स कहते हैं, और जो लोअर
वन होते हैं, दो होते हैं जो उनको वेंट्रिकल्स कहते हैं। प्लीज कीप इन माइंड, अपर टू चैम्बर्स आर नोन एज ओरिकल्स एंड लोअर टू चैम्बर्स आर नोन एज वेंट्रिकल्स। दैट्स आर सो इम्पोर्टेंट, मच इम्पोर्टेंट, प्लीज कीप इन माइंड। ओरिकल्स और जो वेंट्रिकल्स होते हैं ये सेपरेट होते हैं एक दूसरे से मस्कुलर सेप्टम के थ्रू। ओके, दोनों किससे सेपरेट होते हैं? मस्कुलर सेप्टम के थ्रू। और ये जो हमारा हार्ट है ना वो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। देखो पेरिकार्डियम को हम कैसे याद रखेंगे? कार्डियोलॉजी क्या होती है? हमारी स्टडी ऑफ हार्ट होती है। अब कार्डिकल, कार्ड वर्ड कहीं भी आ जाए रिलेटेड टू हार्ट तो पेरिकार्डियम मतलब क्या है कि हार्ट को कवर करने वाली जो चीज़ है वो पेरिकार्डियम है। जो पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है वो प्रोटेक्ट करता है हार्ट को अगेंस्ट फ्रिक्शन ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। देखो हार्ट कंटिन्यू बीट करता रहता है, बीट करता है, ये हमें पता है। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों स्टेज आती है ड्यूरिंग बीटिंग। तो इसके दौरान जो मतलब हार्ट में जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है ना उसके अगेंस्ट जो पेरिकार्डियल फ्लूइड जो पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है वो हार्ट को क्या करता है? उससे बचाता है। ओके, राइट एंड लेफ्ट ओरिकल्स ओपन होती है, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एक सेपरेट एपरेचर के थ्रू जो कि वाल्व के द्वारा गार्ड होती है, गार्डेड समझते उससे घिरी हुई होती है वाल्व के द्वारा। और जो क्या चेक करती है? बैक फ्लो ऑफ द ब्लड के बैक फ्लो को चेक कैसे किया जाता है? जब राइट और लेफ्ट ओरिकल राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ओपन होती है। गॉट इट? राइट और लेफ्ट ओरिकल्स किस में ओपन होती है? लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में किसके थ्रू? एक सेपरेट अपर्चर के थ्रू जो कि वाल्व के द्वारा गर्ड होता है, जो कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड को चेक करता है। और जो वाल्व होती है ना वेंट्रिकल्स की वो हाईली मस्कुलर होती है टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन फ्लोइंग ब्लड फ्लो करने के लिए प्रेशर एक्सर्ट करने की तो ज़रूरत पड़ती है। दैट्स आर नॉर्मल। जब भी हम प्रेशर जैसे कोई भी फ्लो चीज़ हो रही है उसमें तो प्रेशर नेसेसरी है ही है। तो उस प्रेशर को एक्सर्ट करने के लिए क्या है? जो वाल होती है वेंट्रिकल की वो हेल्प करती है। कल हम पढ़े कि डबल सर्कुलेशन कैसे होता है। ओके।